वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़े हैं, बर्नौली थ्योरम को पढ़ी थी हमने। आज अपन शांतर, विस्कोसिटी, विस्कोस फ्लड्स, ओके, विस्कोसियस फ्लड्स, फ्लूइड्स को पढ़ेंगे। शान बलों के कारण न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का फॉर्मूला क्या था? न्यूटन एक फॉर्मूला दिया था शांता के लिए, विस्कोसिटी के लिए, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, शांता गुणांक क्या है, सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि शान बलों के लिए न्यूटन के सूत्र को प्रतिपादित कीजिए और साथ ही शांता गुणांक के बारे में बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर करेंगे कि शांता क्या है और उसके बाद अपन फॉर्मूले की ओर मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। अब देखिए क्या होता है, शांता क्या होती है? तरल वे पदार्थ होते हैं जिनमें सहसंजक बल की क्या होती है, जो पदार्थ आसानी से बहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक गैस का जो एलिमेंट है, एक मेरे पास 3 एलिमेंट पर विचार करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वाटर है, दूसरा मेरे पास है शहद या कोल तार, लिख लीजिए आप शहद का एग्जांपल, यहाँ ग्लिसरीन, ओके। थर्ड मेरे पास एलिमेंट है कोल तार, लुक जिसे हम कहते हैं, जो सड़कों पर डाली जाती है। अब देखिए सबसे ज़्यादा शांता किसमें होगी? अब पानी का जो फ्लो होता है पानी के बीच में, जो आसानी से बहेगा, शहद को हम बहा दें, मतलब शहद को हम क्या करें, बहा दें, तो क्या होगा वहाँ पर? शहद को बहाने पर वह हल्का हल्का क्या करेगा, इसको हम बल देंगे, थोड़ा कम जाएगा, ये फास्ट जाएगा और ये थोड़ा सा फास्ट जाएगा, ज़्यादा फास्ट नहीं जाएगा। और यदि हम लुक को बहा दें तो ये बहुत कम स्लो जाएगा, यानी इसको कहेंगे स्लो। कहने का मतलब जितना पदार्थ गाढ़ा होगा उसके बीच में लगने वाले आंतरिक घर्षण बल के कारण यह मूव नहीं कर पाएगा, आगे की ओर नहीं जाएगा। तो शांता पदार्थ का वह गुण है जिसके अंदर, शांता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों का बल का विरोध करता है। ओके, भिन्न भिन्न परतों पर क्या करता है? मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है। क्या कहलाता है? शांता कहलाता है। तो शांता की डेफिनेशन क्या होगी? शांता वह पदार्थ का वह गुण जो द्रव की परतों के मध्य अपेक्षित बल का विरोध करता है, शांता कहलाता है। अब शांत तरल क्या है? शांत तरल की बात करूं, ऐसे पदार्थ यानी गैस का ऐसा गुण, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे पदार्थ जो उनके मध्य लगने वाले आंतरिक बल को क्या करता है? विरोध करता है। यानी अब देखिए इस वाटर के अंदर, मैंने वाटर की बात की सबसे पहले। अब वाटर या गैस के एलिमेंट जो होंगे वो आसानी से क्या करेंगे, बिना किसी फोर्स के, क्योंकि इनके बीच में लगने वाला आंतरिक बल क्या है? कम है। अब शहद या ग्लिसरीन की बात करें, उनके बीच में लगने वाला आंतरिक बल थोड़ा ज़्यादा है। फिर अपन कोल तार की बात करें, कोल तार के अणुओं के बीच में लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए वो आसानी से बह नहीं पाएगा, आसानी से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन को क्लियर किया है, शांता के बारे में डिफरेंट बताया है। ओके, अब देखिए आपको थोड़ा सा और एग्जांपल से क्लियर करूं। मान लेता हूं मेरे पास A, B, C, D और E और F। अब सबसे ज़्यादा गति किसकी है? अधिकतम गति A एलिमेंट की, B की थोड़ी कम, C की थोड़ी कम, D की कम, E की कम, और ये मेरे पास हैं जिसे मेरे को क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। एलिमेंट माने मैंने 6 एलिमेंट माने, 6 एलिमेंट हैं। ए जो है वो तरल एलिमेंट है जिसको हम, इसकी गति अधिकतम है, अधिकतम होगी। हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, अपने आप क्या कर रहा है? ये गति कर रहा है। दूसरा जिसकी थोड़ा सा, जिसमें क्या है
शान कम, इसमें लगने वाला बल हमने ज़्यादा ही परतों के बीच में तो थोड़ा कम होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उसके कम, और लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला एलिमेंट कोल तार की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें हमें फोर्स लगाना पड़ेगा इसको लुढ़काने के लिए, इसको आगे मूव करवाने के लिए। तो बेसिक हम समझिए, देसी लैंग्वेज समझिए कि आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर जब जो लुक काले रंग की, ब्लैक कलर की लुक लगाई जाती है तो उसको बड़े ही जोर से प्रेस किया जाता है रोलर की सहायता से, क्योंकि उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो ज़्यादा है, इसलिए वो आसानी से बहती नहीं है। गर्म करते हैं उसको बहुत तेज, तो भी वो क्या नहीं करते, वो पिघलती है, और पिघलने के कारण वो आसानी से नहीं फैलती, हम उसको फिर भी वो करना पड़ता है। और पानी को देखिए आप, अपने आप जाता है। शहद को आप लुढ़का के देखिए, आप फर्श पर आप इसको उल्टाइए शहद को, तो बहुत कम रफ्तार होगी उसकी, पानी की रफ्तार ज़्यादा होगी। वही लुक को बहका के देखिए आप, तो उसकी रफ्तार बहुत कम होगी। ओके, तो देसी लैंग्वेज में आपको बताया कि शानता क्या है। अब अपन चलते हैं शान बलों के न्यूटन के फॉर्मूले के अंदर। अब तो शानता की डेफिनेशन अपने क्लियर की है। अब देखिए शान बलों का न्यूटन का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन का सूत्र क्या है। अब मैंने बताया कि लगने वाली परतों के बीच में, लगने वाली परतों के बीच में क्या होता है, फोर्स लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से मेरे पास कोई एलिमेंट है, उसके मध्य इस तरीके से क्या है, फोर्सेस लगे हैं। ये मेरे पास कोई परतें हैं, किसकी, पदार्थ की कोई परत है मेरे पास, और इनके बीच में क्या लग रहा है, मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इन परतों के बीच में। ओके, ये मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है, द्रव की परत है, फिगर देखिए आप। ओके, तो इनके मध्य क्या लग रहा है, इन पदार्थ की परतों के मध्य क्या बल लग रहा है मेरे पास। ओके, तो ये ऊपर की ओर मैं दर्शा दूं, ये इसके ऊपर लग रहा है और ये यहाँ लग रहा है। सबसे पहले ये ए, ये बी, और ये ए डैश और ये बी डैश एलिमेंट है, उनकी परतों के मध्य लगने वाले बल को मैं दर्शा रहा हूँ। यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे पास जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, जेड एक्सिस पे है। ओके, तो यहाँ पर ये जेड और ये डी जेड, और यहाँ पर देखिए ये वी एक्स और यहाँ पर वी एक्स प्लस डी एक्स। ओके, वी एक्स और ये वी एक्स प्लस डी एक्स जो लगेगा, इसकी द्रव की परतों के मध्य लगने वाला बल। ओके, और जेड एक्सिस है दोनों पर, डी जेड प्लस डी जेड, और देखिए यहाँ पर ये वाला ये वी एक्स होगा नीचे वाला, और ऊपर वाली जो परत है वो वी एक्स प्लस डी एक्स होगी। ओके, द्रव की परतों के मध्य लगने वाला जो फोर्सेस है हमने दिखाया। माना द्रव लेट एक्स दिशा की ओर है। अब जैसे जैसे डायग्राम बनाया, हम जब भी लेक्चर्स करते हैं डायग्राम की वर्किंग को हमने यहाँ पर लिखना है, सिर्फ वही लिखा होता है और कोई ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा। एक्स की ओर क्या कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, लेट। ओके, वहाँ पर ए बी व ए डैश बी डैश क्या है, द्रव के प्रवाहित होने वाले, द्रव में फ्लो होने वाले सिरे हैं। ओके, द्रव में प्रवाहित होने वाले क्या है, दो परतों के मध्य सिरे हैं। अब देखिए ए बी जो है, ए बी की ऊंचाइयाँ, जो ऊंचाई है वो जेड व जेड प्लस डी जेड है। एक जेड है और एक जेड प्लस डी जेड है एक्सेस पर। ओके, और इन प्रवाह जो इनका वेग है, जो वेलोसिटी है, इन परतों के बीच में, परतों के बीच जो वेग है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स और वी एक्स प्लस डी वी एक्स। ओके, वी एक्स प्लस डी वी एक्स होगा। ओके, तो अब देखिए ये परपेंडिकुलर वेग से प्रभावित हो रहा है। क्या हो रहा है, देखिए परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखिए एक परत के ऊपर दूसरे परत का परपेंडिकुलर, ये क्या हो रहा है, ये वेग लंबवत दिशा की ओर प्रवाहित हो रहा है। यानी जो वेग है वो लंबवत दिशा की ओर, यानी परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी, यानी अर्थात कोई भी परत, कोई भी हमारे पास परत हो, उसके ऊपर यदि परपेंडिकुलर फोर्स लगा हो तो हम वहाँ पर वेग प्रवणता निकालते हैं, जिसे कहते हैं वेलोसिटी। क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हमने ये यूनिट फर्स्ट के अंदर कंप्लीट किया था। लेक्चर्स आपके लगातार आएंगे फर्स्ट यूनिट के भी।
वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वेग प्रवणता। वेग प्रवणता क्या होगा? dv अपॉन dz, यानी लगने वाले परत, यानी vx प्लस dvx माइनस का vx। कैसे? पहली वाली परत के बीच में दूसरी परत को माइनस अपॉन क्या होगा? z प्लस, यानी दूसरी परत यानी स्टार्टिंग वाली dz माइनस का z। ओके, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास? dvx अपॉन dz। तो वेग प्रवणता क्या आई मेरे पास? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आया? dvx अपॉन dz। ओके, तो dvx क्या है? dvx परतों के बीच वेग, और dz क्या है? dz क्या है हमारे पास? dz हमारे पास है दो परतों के लंबवत, दो परतों के लंबवत मध्य की दूरी। ओके, तो यहां पर हमने ये साइड के अंदर ये लिख देना है कि हमारे पास इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। ओके, तो यहां तक हमने वेग प्रवणता को कैलकुलेट किया है। अब बात करें न्यूटन का सूत्र, जो हमने मेन बात करनी है न्यूटन के फॉर्मूले की। न्यूटन का सूत्र क्या होगा? न्यूटन का सूत्र, ओके, तो न्यूटन का सूत्र दो परतों के मध्य लगने वाले बल को हम कहेंगे। न्यूटन का सूत्र क्या है? दो परतों के मध्य, न्यूटन सूत्र के अनुसार दो परतों के मध्य लगने वाला, देखिए न्यूटन के फॉर्मूले के अनुसार दो परतों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द्रव परतों के क्षेत्रफल पर, सेकंड बात करें द्रव परतों के क्षेत्रफल पर, व द्रव परतों के संपर्क तल के वेग प्रवणता पर निर्भर करता है। क्या करता है? दोनों पर निर्भर करता है। ओके, तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या कह रहा है? कह रहा है कि न्यूटन के फॉर्मूले के अनुसार दो परतों के मध्य लगने वाला फोर्स फर्स्ट किस पर डिपेंड करेगा? द्रव परतों की, यानी द्रव जो हमारे पास तरल पदार्थ है, द्रव परतों के संपर्क में आने वाली क्षेत्रफल और द्रव परतों के संपर्क तल में आने वाले वेग प्रवणता के बराबर होगा। यानी दो एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों का मिक्सअप जो होगा, इन दोनों का योग जो होगा, वो न्यूटन का फॉर्मूला कहलाएगा। ओके, तो यहां से कैलकुलेट कीजिएगा आप। ओके, तो यहां इस न्यूटन के फॉर्मूले को अपन कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आएगा? फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है हमारे पास ए एलिमेंट द्रव परत के संपर्क में लगने वाले क्षेत्रफल की, पहला द्रव परतों के, फर्स्ट द्रव के परतों के मध्य संपर्क तल के क्षेत्रफल। ओके, तो यहां पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्षेत्रफल पे क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, यानी समानुपाती होता है। यानी द्रव परतों के मध्य लगने वाला संपर्क तल में जो क्षेत्रफल होगा, जो बल होगा, वो एरिया के क्या होगा? समानुपाती होगा। सेकंड बात करें अपन, सेकंड हमने क्या लिखा था? द्रव परतों के संपर्क तल की वेग प्रवणता। द्रव परतों के संपर्क तल की वेग प्रवणता जो हमने अभी कैलकुलेट की है, वेलोसिटी ऑफ, क्या किया? ग्रेडियंट वेलोसिटी। क्या आएगा? ग्रेडियंट वेलोसिटी। ग्रेडियंट वेलोसिटी के क्या होता है? बराबर होता है। ओके, तो शान बल F और द्रव शान बल F व ग्रेडियंट वेलोसिटी d अपॉन dz के समानुपाती होगा। ओके, तो यहां पर F जो होगा शान बल dvx अपॉन dz के क्या होगा? समानुपाती होगा। पहला द्रव परतों के संपर्क तल के क्षेत्रफल के समानुपाती, और दूसरा क्या होगा? द्रव परत के संपर्क तल के शान बल यानी वेग प्रवणता के समानुपाती होगा। वेग प्रवणता की क्या होगा? समानुपाती होगा। ओके, तो यहां से क्या बना?
समीकरण नंबर मान लीजिए आप ए और समीकरण बी से, समीकरण ए व बी से, समीकरण ए और बी से जो शान बल है वो किसके बराबर है, ए और डी एक्स अपॉन डी जेड। और यहाँ पर हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो नीटा हमारे पास ये आ जाएगा कांस्टेंट। और नीटा क्या है हमारे पास, नीटा एक कांस्टेंट है माइनस शांता गुणांक, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर माइनस नीटा कांस्टेंट आएगा और यहाँ पर माइनस नीटा क्या है, जिसे हम शांता गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। और यही हमारा क्या है, न्यूटन का सूत्र है, यही हमारा क्या है, फॉर्मूला ऑफ न्यूटन। ओके, तो मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्लियर की, शांता क्या है। ओके, शांता क्या है, शांत तरल क्या है। शांता क्या होता है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण जो उनकी मध्य परतों के बीच लगने वाले बल का विरोध करता है, शांता कहलाता है। तो फिर हमने क्या किया, शान बलों के लिए न्यूटन सूत्र को फाइंड करना है और शांता कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो हमने एक परत ली है जिसके ऊपर एक्स अक्ष पर क्या हो रहा है, द्रव प्रवाहित हो रहा है। हमने एक डायग्राम बनाया था ए बी और ए बी वहां पर जो वेग था वो dvx और जो उसकी परतों के मध्य लगने वाला वेग यानी vx प्लस dvx। फिर हमने क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ग्रेडियंट वेलोसिटी वेग प्रवणता क्या होगी, vx प्लस dvx माइनस का vx, z प्लस dz माइनस का z। z माइनस क्यों किया, क्योंकि उन परतों के बीच में क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहां पर वेग प्रवणता हमारे पास इस तरीके से प्राप्त होगी। और dvx क्या है, परतों के बीच का वेग, और dz क्या है, दो परतों के बीच की डिस्टेंस और दूरी को कैलकुलेट किया। फिर अपन बात करें मेन मुद्दे की, न्यूटन का सूत्र। तो न्यूटन का सूत्र क्या कह रहा है कि न्यूटन के फॉर्मूले के अनुसार दो परतों के मध्य लगने वाला बल, दो परतों के मध्य लगने वाला बल द्रव परतों के संपर्क तल के क्षेत्रफल के समानुपाती और द्रव परतों के संपर्क तल के वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब द्रव परतों के मध्य क्षेत्रफल यानी F का मान यानी शान फोर्स जो होगा वो बल के समानुपाती, और सेकंड बात करें वेग प्रवणता के समानुपाती। जब इन दोनों रिलेशन को इकट्ठा किया गया तो F समानुपाती क्या आएगा, a dvx अपॉन dz यानी वेग प्रवणता और क्षेत्रफल के समानुपाती। और समानुपाती का निशान हटाते ही क्या होगा, माइनस नीटा कोफिशिएंट आएगा जिसे हम शांता गुणांक कहते हैं। और समानुपाती का निशान आप याद रखिए, समानुपाती का निशान का मतलब होता है, साइन का मतलब होता है दोस्ती। यदि यहां पर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फोर्स शानता जो हमारे पास शान बल का मान बढ़ेगा, और यदि वेग प्रवणता बढ़ेगी तो शान बल के मान भी बढ़ेगी। यानी समानुपाती का निशान जो होता है वो दोस्ती का होता है। समानुपाती का मतलब दोस्ती, क्या होता है, दोस्ती। तो यदि वेग प्रवणता बढ़ेगी तो शान बल का मान भी बढ़ेगा, यदि एरिया बढ़ेगा तो शान बल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखनी है आपने बात। ओके, और व्युत्क्रमानुपाती का निशान क्या होता है, दुश्मनी का होता है। दुश्मनी का मतलब यदि यहां पर रेशियो प्रोपोर्शनल होता यानी 1/, होता तो यानी वेग घटता और शान बल बढ़ता है। और यहां पर क्या है, समानुपाती दोस्ती का निशान है, और दोस्ती होती है यदि वेग बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास शांता का क्या आ गया, नीटा का क्या आ गया फॉर्मूला। ओके, नीटा का हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला प्राप्त होता है। ओके, अब देखिए शांता गुणांक, ये हमारे न्यूटन का सूत्र हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। अब शांता गुणांक देखिए, शांता गुणांक कोफिशिएंट, उसका भी फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करेंगे। शांता गुणांक, अब देखिए Fe क्या था, नीटा ए dvx अपॉन dz। Fe क्यों लिया मैंने, यहाँ धारा रेखीय प्रवाह के अंदर यानी कोई वस्तु है वो धारा रेखीय प्रवाह के अंदर है। ओके, यदि क्षेत्रफल एरिया को मैं a बराबर 1 मान लूँ और dvx अपॉन dz x डायरेक्शन की ओर हो, x दिशा की ओर हो, तो
यानी एरिया 1 माना एक्स डायरेक्शन की ओर हो तथा तब नीटा का मान किस तरीके से आएगा, एक्स डायरेक्शन के लिए जो dvx है अपॉन dz इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर नीटा का मान जो होगा वो शान बल के बराबर होगा, यानी a की वैल्यू 1, dv की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शान बल का मान क्या होगा, शांता गुणांक के बराबर होगा। ओके, और हमें यदि शांता गुणांक कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा, एफ ई अपॉन ए डी अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड। शांता गुणांक हमें कैलकुलेट करना है तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, नीटा की यूनिट किस तरीके से आएगी, एफ की क्या, एफ ई की क्या होगी, फोर्स की, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, और ए का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पर dv अपॉन dz इसका क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड, और dv अपॉन dz मीटर स्क्वायर, यानी एरिया का जो होगा वो मीटर स्क्वायर आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट क्या बनी, kg मीटर प्रति सेकंड, यानी नीटा की यूनिट बनी kg मीटर इंटू सेकेंड। तो नीटा की हमारे पास क्या आ गई, यूनिट हमने फाइंड की। आपसे पूछ लिया जाए 1 नंबर के अंदर कि यूनिट किस तरीके से फाइंड होगी, तो हमने यहाँ पर यूनिट को करा है। ओके, तो ये हमारे पास शांता गुणांक की वैल्यू आई। तो मुश्किल नहीं है, न्यूटन का फॉर्मूला इजी है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि न्यूटन का फॉर्मूला क्या है शान बलों के लिए, ड्राइव न्यूटन फॉर्मूला विस्कोसिस फोर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो डायरेक्ट पूछा जाता है 3 मार्क्स के अंदर, 5 में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आपने विद डायग्राम बनाना है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले डायग्राम, डेफिनेशन, डायग्राम, उसके बाद वेग प्रवणता के बाद न्यूटन का फॉर्मूला। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बीएससी फर्स्ट ईयर से संबंधित संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सभी की सभी जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम बीएससी का, वो वहाँ उपलब्ध है। आप वीडियोस को देखें। ओके, आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, मास्क का प्रयोग करते रहिएगा। ओके, धन्यवाद।